चलो अब हम लोग क्या सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और आपको इसे कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म में करना है, टेबुलर फॉर्म में। गिवन ऐसे दिया नहीं गया, लेकिन आपको किस में दिया गया, वर्ड प्रॉब्लम में दिया, वर्ड में दिया गया एक्स सच दैट एक्स का मतलब ही होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। तो पहला वाला करते हैं, चलो पहला वाला करते हैं। देखो उनमें अगर कोई डाउट हो पहले वाले में तो कमेंट बिल्कुल फ्रीली माइंड से कर देना कि मैम ऐसा ऐसा डाउट हो रहा है, तो मैं उसे और अच्छे से मतलब कि करवाने की कि आपको कोई डाउट ना रहे, ऐसी कोशिश करूंगी। ठीक, चलो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो मतलब माइनस नहीं आएगा, ऑड है तो मतलब 1 3 5 ये जाएगा, लेकिन इसका एंड नहीं दिया, एंड नहीं दिया तो ये मतलब इनफाइनाइट है, तो मतलब 1 3 5 7 डैश 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 करके छोड़ दो। अगर वो लिमिट देता तो लिमिट लिखते, लिमिट दिया नहीं तो आपको डैश 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 लगाना ही होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, जो प्लस और माइनस दोनों होते हैं, और उसने कहा कि लिमिट क्या है, -1/2 ग्रेटर x, और ये क्या है 9/2। -1/2 को कहा तो 0.5, मतलब इससे बड़ा है, ये नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। और कहाँ तक गया होगा, 4.4 तक। 4 दूनी 8 और 2 चौको 8, 9 8 और 1 बजे 5.5, सॉरी 4.5 तक गया। ठीक है, 9 4 जगह। अब इतना जाने के बाद आपको क्या करना है कि इन्हीं के बीच की चीज लेनी है। क्या लेनी है, बीच की चीज। तो अगर ये माइनस में 0.5 है, प्लस की तरफ गया है, तो इसका मतलब अब कौन आएगा, 0। -1 तो इस तरफ वो आगे है, बड़ा है, तो वो नहीं आएगा। 0 आया, फिर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, बस यहीं पर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये जो आ रहा है ये बड़ा है। तो अब 5 आना तो 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने यहीं पर आपको रुकवा दिया कि इससे ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल टू लिखा होता तो हम जाते, लेकिन वो तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता। तो उसने नेचुरल नंबर में कहा था, नेचुरल नंबर सीधी सीधी बात लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाना चाहिए, और वो 4.5 के अंदर ही आना चाहिए, मतलब 4 तक आ गया। ठीक, क्लियर बात। अब चलते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल, LOY, क्योंकि दोबारा एल है साथ में, एक है तो मैम आपको लॉयल की स्पेलिंग नहीं आती क्या भैया, लॉयल का एक एल मैंने ले लिया, मुझे टेबुलर फॉर्म कहता है दोबारा एल नहीं लेने दूंगा, क्योंकि एक बार आप यहाँ हो, इसको उठा के कहीं भी कितनी बार भी यूज कर लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जब वो टेबल फॉर्म में आएगा तो हर एक वर्ड, हर एक लेटर एक ही बार ही आ सकता है, तो मेरी मजबूरी है, स्पेलिंग मुझे आती है। सी डी पे आओ, डी पे आ जाओ। डी पे क्या कह रहा है, डी है ना, हाँ डी होगा, नहीं डी तो था ये, सी छोड़ दिया क्या, और यार ये डी था, सॉरी सी सुनो, सी ये रहा, x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। जब कभी भी हम x स्क्वायर लेते हैं तो x स्क्वायर मतलब होता है +-2। ठीक है, अगर x स्क्वायर खोलोगे तो मतलब +-2, तो जो भी चीज आनी चाहिए इनके बराबर, और इनसे मतलब वही चीज प्लस में भी होनी चाहिए, माइनस, मतलब -2 -1 फिर उसके बाद 0 फिर 1 और 2, इनके बीच में आनी चाहिए, इनके बीच में आ गया। ठीक, मतलब प्लस में भी वो चीजें होनी चाहिए, इससे कह रहा है, इससे लेकर, उसका कहने का इनडायरेक्टली मतलब है इससे लेकर इससे तक। ठीक, अब आते हैं ई पर। ई मतलब एक्स सच दैट इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके मंथ में 31 डेज नहीं होते। ओके, एक तो आपका होगा, मैं सिर्फ वर्ड लिख रही हूँ, फरवरी, क्या हो गया, फरवरी, पहला वर्ड है फरवरी। फिर हम लोग तो ऐसे गिनते, बचपन में गिनते नहीं, जनवरी जो ऊपर का पार्ट है, ये जो निकला हुआ था उसे जनवरी, मतलब कि 31 डेज जो नहीं है वो 31 डेज के नहीं, तो फरवरी हो गया। फिर मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल कितना हो गया, चलो बच्चों वालों की तरह करते हैं, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मैम नहीं 31 का होगा, फिर जून, जून मतलब, फिर जुलाई, ये तो मैम ऊपर आ रहा तो नहीं होगा, जुलाई के बाद अगस्त भी ऊपर आ रहा नहीं होगा, फिर सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर,
नहीं होगा, नवंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, 30 डेज के होते हैं। फरवरी जिसमें 30 डेज का नहीं होता, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि 30 का भी नहीं होना चाहिए, उसने ये बोला कि बस 21 का ही नहीं होना चाहिए, तो फरवरी को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपना ये इसका आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन क्या है, 5 क्या कह रहा है इसका मतलब कि 5 का ये एफ हमें क्या बताता है, एफ हमसे कह रहा है, एफ बोला हमसे एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीजर्स के, जो कि देखो कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, जो वॉवेल्स नहीं, मतलब ए ई आई ओ यू, मतलब जो इसमें आएंगे टेबल में उनमें ना तो ए होना चाहिए, ना ई होना चाहिए, आई होना चाहिए, ना ओ होना चाहिए, ना यू होना चाहिए, ये नहीं, और के से कम वाले, के से पिछले, मतलब ये सक्सीडर प्रेडिसेसर होता है ना, सक्सीडर प्रेडिसेसर, तो उसी में जो क्या नाम है पिछला, उसके पीछे वाला, तो वो बता रहे के से जो कम है लेकिन कॉन्सोनेंट है, वोवेल्स नहीं है, तो ए वोवेल्स है इसलिए ए नहीं आ सकता, बी आ जाएगा, सी भी ए ई है नहीं, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा, फिर के आ जा रहा है, वो कह रहा है मुझसे कम होना चाहिए, मुझसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप, उसने कहा मुझसे जितने भी कम हैं उनको लिख दो, लेकिन वो कॉन्सोनेंट ही लिखना, वॉवेल्स नहीं लिखना, तो हमने वॉवेल्स को नहीं लिखा, वॉवेल्स जो आ रहे थे के से पहले उन सबको कट करके बाकियों को लिख दिया। ठीक है, जो समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अगर नहीं भी आया हो तो मैसेज करके मुझे बताना कि ऐसा कुछ है, नहीं आया तो मैं उसको दोबारा क्लियर करवा दूंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बस अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल तो प्लीज इसे सपोर्ट करिए। थैंक यू।